कहां तक बात की थी अपने लास्ट क्लास में? सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे थे और उसमें हमने देखा था कि अगर कोवेलेंट बॉन्ड सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज के बीच में बन रहा है तो चाहे वो सिंगल बॉन्ड हो या डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, बॉन्ड ब्रेक करने पर चार्ज क्या देना है? जीरो। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का डायरेक्शन अगर सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में हो रहा है तो जो डोनर है उस पे +2 और जो एक्सेप्टर है उस पे -2। लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड का डायरेक्शन अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव से इलेक्ट्रोपॉजिटिव की ओर है तो दोनों पे 0 0, और अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव से इलेक्ट्रोनेगेटिव की ओर है तो डोनर पे +2 और एक्सेप्टर पे -2, है ना। ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट दो अलग अलग चीजें हैं, बात की थी हमने। और उसमें एग्जाम्पल हमने लिया था CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और ये मिक्स्ड सॉल्ट है और ये हमने पढ़ा था किसमें? आयनिक इक्विलिब्रियम में। और तब हमने बात की थी कि हम इसको रिडॉक्स में पढ़ेंगे। समय आ गया है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या है क्लोरीन की? दो, -1 और +1। और ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? 0। जनरली हर जगह ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर काम में लिया जाता है क्योंकि ऑलमोस्ट जितने भी एटम्स उन सभी के ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या होते हैं? सेम। तो ऑक्सीडेशन नंबर भी आपको क्या मिलता है? वही मिलता है ना। ठीक है। और ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो फ्रैक्शनल हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, 0 हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रैक्शनल नहीं होगी। ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रैक्शनल नहीं होगी, एवरेज वैल्यू हो सकती है। ठीक है ना। उसके बाद में स्टेप्स टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है। अब इसमें सबसे पहला स्टेप देखते हैं हम लोग, इधर ध्यान देंगे, लिखना नहीं है किसी को। 0 ऑक्सीडेशन नंबर किस किस का होगा? एलिमेंटल फॉर्म। एलिमेंटल फॉर्म में अगर कोई सब्सटेंस है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0। जैसे Fe सॉलिड ले लिया हमने, O2 H2 Cl2 Br2 I2 Na, है ना। कुछ भी ले, एलिमेंटल फॉर्म में अगर है तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0। और एलोट्रोपिक फॉर्म, एलोट्रोपिक फॉर्म में भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0। जैसे कार्बन में चाहे ग्रेफाइट ले लो या डायमंड ले लो या फुलरिन ले लो, ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहेगा? 0। एलोट्रोपिक फॉर्म में भी 0 होगा। और हम यहां पर ले सकते हैं एलॉयज। एलॉयज फॉर एग्जाम्पल NaHg, Na का ऑक्सीडेशन नंबर भी 0, Hg का भी 0। एलॉयज को क्या माना जाता है? फिजिकल कॉम्बिनेशन माना जाता है। तो ये मानते हैं कि इनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं बना हुआ है, और बॉन्ड नहीं है तो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग नहीं है, तो ये सिर्फ एक मिक्सचर है। तो Na का ऑक्सीडेशन नंबर भी 0 और Hg का भी 0। और न्यूट्रल लीगेंड्स, न्यूट्रल लीगेंड्स जैसे NH3 लीगेंड की तरह काम में आ रहा है किसी कोऑर्डिनेट कंपाउंड में, तो NH3 का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा? पूरा 0। तो H2O काम में आ रहा है कहीं बार एज अ लीगेंड, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर पूरे का क्या आएगा? 0। तो ये 0 ऑक्सीडेशन नंबर होंगे, ध्यान रखने अपने को। ठीक है। दूसरा हम यहां पर ले सकते हैं फ्लोरीन। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है? फ्लोरीन। तो अगर किसी से फ्लोरीन जुड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन लेने का ही काम करेगा और एक ही बॉन्ड बना सकता है। तो कंबाइंड फॉर्म में, है ना, एलिमेंटल फॉर्म में तो फ्लोरीन का भी क्या रहेगा? 0। कंबाइंड फॉर्म में फ्लोरीन हैज या फ्लोरीन ऑलवेज शो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑलवेज शो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है। इसके अलावा हम बात कर लें हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ऑलवेज शो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सेप्ट मेटल हाइड्राइड। मेटल हाइड्राइड। और ये बहुत सारी चीजें हैं, इनमें ऐसा है कि बेटा रटने की जरूरत नहीं है, अगर हम समझ लेंगे तो काम वैसे ही चल जाएगा। मेटल हाइड्राइड। अब हाइड्रोजन क्या करता है? +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। अब अगर इसे कभी मेटल के साथ जुड़ना हुआ तो बेटा मेटल पे तो नेगेटिव चार्ज आ नहीं सकता, तो फिर मेटल पे क्या चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। तो हाइड्रोजन पे क्या आना पड़ेगा? नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें NaH, अब NaH में
वैसे अगर अपन सोचें कि हाइड्रोजन हमेशा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में आता है, तो सोडियम पे क्या देना पड़ेगा, -1, जो कि कभी होता नहीं है। Na का हमेशा क्या होता है, +1, तो फिर हाइड्रोजन का इस केस में क्या आ जाता है, -1। मेटल हाइड्राइड में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या होगा, -1 होगा। ठीक है। और हम बात कर सकते हैं किसकी, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप की, है ना, या अल्कली मेटल्स एंड alkaline earth metals। always show +1 and +2 oxidation states respectively in their compounds, obviously, है ना। ये बार बार साथ में लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एलिमेंटल फॉर्म में तो क्या होगा, 0। तो जैसे किस किस की बात करें हम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, ये जहां भी जिस कंपाउंड में प्रेजेंट होंगे, इनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा अनएक्सेप्शनली क्या होगा, +1। और सिमिलरली सेकेंड ग्रुप वाले, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम, बेरियम, इनका हमेशा +2 होगा, बिना किसी ऑप्शन के, हर एक कंपाउंड में। ठीक है ना। एलिमेंटल फॉर्म में अगर Na लिखा है, 0। कंबाइंड फॉर्म में क्या रहेगा, +1 और +2। और उसके अलावा बात करें, ऑक्सीजन शो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट इन जनरल ऑक्साइड्स, है ना। जैसे कि O-2 एक नॉर्मल ऑक्साइड है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या मिलेगी, -2। लेकिन अगर हम बात कर लें किसकी, पेरोक्साइड की, पेरोक्साइड क्या होता है, O2-2, इसमें क्या मिलेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है। और अगर हम सुपर ऑक्साइड की बात कर लें, ये क्या होता है, O3-1, इसमें क्या मिलेगा, -1/3 ऑक्सीडेशन स्टेट। अच्छा सॉरी, सुपर ऑक्साइड क्या हुआ, O2-1, तो ये क्या मिल जाएगा, -1/2। और अगर हम बात करें ऑक्सी फ्लोराइड्स की, तो उसमें पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करने लगता है, जैसे OF2, O2F2। OF2 में क्या आ जाएगा, फ्लोरीन का तो -1, तो +2, O2F2 में +1। तो ऑक्सीजन जो है ये भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। अगर नॉर्मल ऑक्साइड है -2, जैसे CO2 हुआ, H2O हुआ, इनमें क्या शो करेगा, -2। और अगर पेरोक्साइड हुआ, जैसे H2O2 हुआ, H2O2 में क्या करता है, -1 शो करता है। रीजन क्या होता है, बॉन्डिंग का चक्कर है। जैसे ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है क्या, तो इस तरह से स्ट्रक्चर बना, तो ये वाला, तो इधर 0 और इधर 0, क्यों, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और जब ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे, तो उधर +1, इधर -1, इधर +1 और इधर -1, तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, ड्यू टू ऑक्सी लिंकेज। तो ये जो लिंकेज ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड इज कॉल्ड एज पेरोक्सी लिंकेज। और पेरोक्सी लिंकेज में सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले दो ऑक्सीजन के एटम्स के बीच में बॉन्ड बन रहा है, तो उसको ब्रेक करने पर चार्जेस क्या आ रहे हैं, 0। जनरली -2 क्यों होता है, क्योंकि दोनों किसी अलग अलग से बॉन्ड बनाएगा ही, और उनसे इलेक्ट्रॉन लेने का काम करेगा। तो दोनों तरफ से एक एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो चार्ज क्या आएगा उसके ऊपर, -2। लेकिन इधर से नहीं ले पा रहा है, इसीलिए -1, और ये वाला है भी इधर से नहीं ले पाएगा। समझ में आ रही है बात। फ्लोरीन का पॉजिटिव क्यों आ रहा है, ये तो समझ आ ही रहा है ना। अभी अगर मान लो फ्लोरीन नहीं है, तो उसकी एब्सेंस में तो ऑक्सीजन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। लेकिन अगर ऑक्सीजन को फ्लोरीन से बॉन्ड बनाना पड़ा, तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो तो इलेक्ट्रॉन लेगा, फिर ऑक्सीजन को क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट वहां पर शो करता है। इसके अलावा इन केस ऑफ मोनोएटॉमिक आयंस, चार्ज इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन नंबर। मोनोएटॉमिक आयंस में क्या होगा, जो उनके ऊपर चार्ज है वही उनका ऑक्सीडेशन नंबर भी है। जैसे Fe+2, Fe+2 पे चार्ज कितना है, +2, ऑक्सीडेशन नंबर भी कितना होगा, +2 होगा, अलग से निकालने की जरूरत नहीं है। और I-, चार्ज भी -1, ऑक्सीडेशन नंबर भी -1। अभी ध्यान रखना, दोनों जगह काउंट होगा। I- में -1 जो है वो चार्ज में भी काउंट होगा और ऑक्सीडेशन नंबर में भी काउंट होगा। ये बात भले ही मेंशन कर लेना आप, क्योंकि जब हम बैलेंसिंग करेंगे
तो ये एक पॉइंट है जो हमारे आंसर्स गलत करवा देता है। जब आपको चार्ज बैलेंस करना होता है तो ऑक्सीडेशन नंबर तो आप काउंट करके बैलेंस कर लेते हैं, आई माइनस का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 1 -1, तो वो तो आपने कर लिया। लेकिन जब आप चार्ज बैलेंस करते हैं तब आप उसे नहीं गिनते हैं, लेकिन आपको उसे दोनों समय गिनना होगा, चार्ज बैलेंसिंग के टाइम पे भी और ऑक्सीडेशन नंबर के बैलेंसिंग के टाइम पे भी। तो ये तो मोनोएटॉमिक आयंस की बात कर ली। और अगर हम बात करें इन पॉलीएटॉमिक आयंस, इन पॉलीएटॉमिक आयंस sum of oxidation number of all the atoms is equal to charge on that ion, is equal to charge on that ion. Polyatomic ions में sum of oxidation number of all the atoms is equal to charge on that ion. जैसे फॉस्फेट है PO4-3, PO4 के ऊपर चार्ज कितना है -3, तो PO4-3 में एक तो फॉस्फोरस एटम है और 4 ऑक्सीजन एटम है क्या, तो एक फॉस्फोरस एटम और 4 ऑक्सीजन एटम्स, इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर जब जोड़ देंगे वो किसके इक्वल आएगा -3 के इक्वल आएगा। कार्बोनेट CO3-2, तो एक कार्बन 3 ऑक्सीजन, इन चारों का ऑक्सीडेशन नंबर जोड़ देंगे -2 के बराबर आएगा। सल्फेट SO4-2, एक सल्फर 4 ऑक्सीजन, इन सबका ऑक्सीडेशन नंबर जोड़ देंगे -2 के इक्वल आएगा। NO3- नाइट्रेट आयन, एक नाइट्रोजन 3 ऑक्सीजन, इन सबका ऑक्सीडेशन नंबर जोड़ देंगे -1 के इक्वल आएगा। समझ में आ रही है बात? तो ये तो किसके लिए हुआ, आयन के लिए। और अगर हम बात करें इन अ कंपाउंड, अच्छा पॉलीएटॉमिक आयन में और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है, अगर मेजर डिफरेंस की बात करें, बस उस पे चार्ज 0 है। अगर टोटल चार्ज 0 हो गया तो क्या हो गया कंपाउंड, और अगर टोटल चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव आ रहा है तो क्या बनेगा आयन। तो क्या ऐसा बोल सकते हैं इसी को देखकर इन अ कंपाउंड sum of oxidation number of all the atoms is equal to 0, is equal to 0, बोलो ऐसा कह सकते हैं क्या? अगर टोटल चार्ज 0 है तभी तो कंपाउंड बन रहा है, और अगर टोटल चार्ज कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव आ रहा है तो वो क्या बनेगा कैटायन या एनायन बनेगा। समझ में आ रही है बात? सारे पॉइंट क्लियर है, लिख लेंगे फटाफट से।
लिख लीजिए, ठीक है। तो कुछ कंपाउंड्स लेते हैं अपन, उनके ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। ऑक्सीजन के लिए बेटा वैसे तो कई सारे और भी दूसरे फॉर्म्स होते हैं, जैसे ओजोनाइड है, सब ऑक्साइड है ना, लेकिन जितने हमारे काम आ रहे हैं उतने हमने यहाँ पर देख लिए। पेरोक्साइड, सुपर ऑक्साइड और एक नॉर्मल ऑक्साइड। और अगर ऑक्सीफ्लोराइड्स आते हैं तो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है ना। तो आपको अंडरलाइंड कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर शो करना है। HClO4 में क्लोरीन का, KMnO4 में Mn का, Mn2O7 में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर, H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर, H2SO3 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर, H3PO4 में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर, C6H12O6 में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर, K2Cr2O7 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर, CrO2Cl2 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर, H2SO5 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर, H2S2O3 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर और H2S2O8 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर। क्या कुछ नहीं हुआ बेटा।
से बोल रहे जल्दी पढ़ा के फ्री करो, कब तक निकलोगे? हाँ, तुमने निकाले क्या ऑक्सीडेशन नंबर? अरे कोई और बात थी है ना, ऐसे ही कोई। हाँ, इसमें कितना आ रहा है? +7। अब देखो तरीका क्या यूज में लेना है अपने को, वैसे तो आता है, और अगर नहीं आता जिन लोगों को, तो अब पहले तो ये बताओ कि जिन जिन के लिए अपन ने ट्रेंड लिखे हैं या जिन जिन के लिए पॉइंट्स लिखे हैं, ये तो उनके लिए है जिनके लिए या तो फिक्स्ड है ना, या वेरिएशन बहुत मिनिमम आता है। बाकियों के लिए नहीं लिखे अपन ने। हाइड्रोजन के लिए लिखा, ऑक्सीजन के लिए लिखा, फ्लोरीन के लिए लिखा, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के लिए लिखा, लेकिन फास्फोरस के लिए नहीं लिखा, नाइट्रोजन के लिए नहीं लिखा, है ना। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि उनमें वेरिएशंस बहुत ज्यादा है। वो कभी भी कोई सी भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ कंपाउंड दे आर फॉर्मिंग। तो जिनके फिक्स्ड है वो लिख दिए जाए यहाँ पर। तो जैसे हाइड्रोजन है, मेटल हाइड्राइड तो है नहीं है, तो हाइड्रोजन का कितना आएगा? +1। ऑक्सीजन का कितना है? -2। नॉर्मल ऑक्साइड इसका क्या मान ले? X। और टोटल चार्ज अभी लिखा था मैंने लास्ट पॉइंट, 0 आना चाहिए। तो फिर क्या मिलेगा? 1 + x - 8 = 0। तो यहां से x कितना आ जाएगा? +7। कुछ चीजें यहां से सीखते हुए चलें ताकि बैलेंसिंग बिल्कुल प्योरली क्लियर हो जाए अपनी। जब भी ऑक्सीडेशन नंबर मेंशन करेंगे तो टोटल मेंशन नहीं करना है, सिंगल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है। 4 ऑक्सीजन का टोटल -8 होता है ना, लेकिन हमने क्या लिखा है? -2। तो वो ये बता रहा है कि ऑक्सीजन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। अगर आपको चेंज पता लगाना होता है तो ऑक्सीडेशन स्टेट को नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई करो, तब चेंज पता लगाओ कि टोटल इधर इतना था, उधर टोटल इतना आ रहा है। आपको मेंशन सिर्फ एक ही एटम का ऑक्सीडेशन नंबर वहां पर करना रहेगा। KMnO4 में +7 आएगा क्या? इसका x मान ले, पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप का है और ये नॉर्मल ऑक्साइड है, तो 1 + x - 8 = 0, x = +7। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। x मान लिया, ये -2, तो ये 2x - 14 = क्या आ जाएगा? 0। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? +7। ठीक है। H2SO5 में ये तो निकाला ही था अपन ने, है ना, बहुत आसान है। 2 + x - 8 = 0। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? +6। H2SO4। H2SO3 में, अच्छा अगर हम नॉर्मल मेथड से जाते हैं तो क्या मिल रहा है हमें? +1 x और -2। लेकिन यहां पर क्या मिलेगा? 2 + x - 6 = 0। x की वैल्यू क्या मिल रही है? +4, जो कि गलत है ना। तो कुछ में क्या होगा, कंपाउंड्स हमें ध्यान में रखने होंगे जिनमें स्ट्रक्चर बनेगा, है ना। वैसे तो जब आप इनऑर्गेनिक पढ़ोगे तो पता लग जाएगा किसमें पेरोक्साइड बनेगा किसमें नहीं बनेगा। हमें कैसे पता लगेगा सर पेरोक्साइड बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ये पता लगेगा आगे, और इन सबके नाम और बताए जाएंगे आपको, है ना, इवन नाम भी याद करने होंगे आपको। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर कैसे बनेगा इसका बना दिया जाए। पहले H3PO4 का निकाल लो, इधर +5 आएगा, +1 x और ये -2, तो 3 + x - 8 = 0। x क्या आ जाएगा? +5। ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? पैरोक्सिल लिंकेज मिलेगा अपने को इस तरह से, और ये डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड भी बनाया जा सकता है, ये आप उसमें पढ़ेंगे अगेन आगे, है ना। जब आप उसमें बॉन्डिंग पढ़ेंगे तब पता लगेगा कि डबल बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड से भी रिप्लेस किया जा सकता है कुछ एक केसेस में। तो यहाँ पर क्या मिलेगा? O और H। तो ये क्या बन रहा है? H2 ज्यादा बन गई क्या? नहीं नहीं, H2SO3 बनाना है अपने को, सॉरी। H2SO3 में तो कोई दिक्कत नहीं है, H2SO5 में होता है। ये तो सही है, +4। ये तो ठीक है, +4। H2SO5 में आता है, सॉरी। C6H12O6 में 0 आ रहा है क्या? क्योंकि ये x मान लेंगे, ये कितना आएगा? +1 और ये -2, तो 6x + 12 - 12 = 0। तो x = क्या आ जाएगा? 0। K2Cr2O7 में +6 आ रहा है क्या? +1 + x, या जो भी x मान लेंगे इसका, और ये -2, तो 2 + 2x - 14 = 0। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? +6। CrO2Cl2 में -1 -2 और ये क्या आ जाएगा? x। तो यहां पर क्या लिख देंगे? x -4 -2 = 0। x की वैल्यू क्या आएगी? +6। Cr से जुड़े हुए हैं O और Cl दोनों, तो इसीलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आएगी, और ये कितना आ जाएगा? +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। H2SO5 +6 आएगा क्या? ये तो पता लग गया तुमको पहले से ही।
है ना। तो ये H2SO5, या जब इसको ब्रेक करेंगे, इन सारे बॉन्ड्स को ब्रेक करके आप अलग करेंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा? +6। और इसका कितना आ रहा है? -1 और इसका -1। देखो इसके लिए एक चीज सीखते हैं, इधर वाले तो हो गए ना तुम्हारे। देखो इसको नॉर्मल मेथड से करें अगर अपन, H2SO5 यहां पर +1x और ये -2, तो ये 2 + x -10 = 0। x की वैल्यू कितनी आ रही है? तो नॉर्मली हम ऐसे पता लग जाता है, बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, बिल्कुल बिना आवाज किए। हमें कहां से पता लगता है? जब हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं और वो उसकी रेंज से ज्यादा आता है। रेंज कैसे? सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो या तो वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है या 6 डोनेट कर सकता है। 2 एक्सेप्ट करेगा तो -2 और 6 डोनेट करेगा तो +6। तो उसके ऑक्सीडेशन नंबर की रेंज कहां से कहां तक होती है? -2 से +6 तक। नाइट्रोजन की बात करें, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 5, तो 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है या 5 डोनेट कर सकता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर की रेंज क्या होगी? -3 से +5। अब अगर इससे कम या इससे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट वो शो कर रहा है, ये हुआ था। कल आपकी क्लास 8:20 AM पर स्टार्ट होगी, ठीक है ना। लोग कह रहे थे कि बाद में जल्दी छुट्टी कर देंगे, मैंने कहा नहीं, कल सोने दो उनको, लेट उठेंगे, बढ़िया दिमाग काम करेगा एकदम। तो तुम तो जल्दी आ जाना, ऐसे करना, बैठ जाना यहाँ पे 6:30 बजे आके, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ +8 आ रहा है, तो ये रेंज से बाहर जा रहा है क्या? तो फिर हमें स्ट्रक्चर पे जाना पड़ेगा, तो स्ट्रक्चर बनाएंगे इसका। अच्छा ये बताओ कि ये +8 आ रहा है और जब हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है? +6 देखने को मिल रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? गलती किस वजह से हो रही है? पेरोक्सी लिंकेज की वजह से। आपने क्या किया? यहां सभी पांचों ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या ले लिया? -2 ले लिया। अगर आप बिना स्ट्रक्चर बनाए भी आपको पहले से पता है कि यहाँ पेरोक्सी लिंकेज प्रेजेंट है, तो आप बिना गलती के सॉल्व कर सकते हैं बिना स्ट्रक्चर बनाए भी। कैसे? अगर आपको पता है कि एक पेरोक्सी लिंकेज यहाँ प्रेजेंट है, तो आप क्या करेंगे? इस वाले मेथड से H2SO5 लिखा है, आप क्या कर देंगे? यहाँ पर +1 और इसका x मान लिया, तो 2 हाइड्रोजन का कितना हो गया? 2 प्लस सल्फर का कितना हो गया? x। इसमें 3 तो नॉर्मल है, तो 3 का क्या मिलेगा? -2, और 2 का क्या मिलेगा? -1 = 0। यहां से भी x क्या मिलेगा? +6 से मिलेगा। समझ रहे हैं बात को? अगर आपको ये पता लग गया कि हमारा आंसर गलत क्यों आया है, उसको करेक्ट करने का मेथड भी पता लग जाएगा। अगर आपको पता है कि 5 ऑक्सीजन है, उनमें से 3 नॉर्मल ऑक्सीजन है और 2 ऑक्सीजन पेरोक्साइड लिंकेज बना रहे, तो 2 का -1 मिलेगा, 3 का -2 मिलेगा। लेकिन हमने क्या किया था? यहाँ पर सभी 5 का क्या ले लिया था? -2। तो आप ये कर सकते हैं कि 3 का -2 ले लें, 2 का -1 ले लें और सॉल्व कर लें, तो बिना स्ट्रक्चर बनाए भी आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। समझ में आ रही है क्या? जैसे इसके अगले वाला एग्जांपल, ये वाला H2S2O8। H2S2O8 में पेरोक्सिल लिंकेज है ना। अब इसके लिए अगर हम देखें डायरेक्ट मेथड, एक पेरोक्साइड लिंकेज है यहाँ पर, तो हम क्या कर सकते हैं? इसका x, इसका +1, तो हमने क्या लिखा? 2 + 2x + 6 × -2 + 2 × -1 = 0। तो ये क्या मिलेगा? 2 + कितना आ रहा है? 2x -12 और -2 -14 = 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? +6। समझ रहे हैं क्या? और अगर डायरेक्ट करेंगे, इसको -2 लिख दिया तो आपने गलती कर दी, सभी ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या ले लिया? -2 ले लिया, जबकि इसमें एक पेरोक्साइड लिंकेज है। 2 ऑक्सीजन ऐसे हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? -1 है। नहीं समझ पा रहे बात है? या स्ट्रक्चर ही बनाएंगे? बना लेना, स्ट्रक्चर बना लेना, क्या करें? नहीं मत समझो बेटा तुम। ये पेरोक्सी लिंकेज है ना, ये डबल बॉन्ड और इधर OH और इधर क्या आ जाएगा? O और इधर OH। बस। अब ये 3 और 3 6 ऑक्सीजन तो नॉर्मल वाले हैं, ये 2 ऑक्सीजन कौन से हैं? पेरोक्सी लिंकेज वाले। इन 2 का -1, बाकी सबका क्या है? -2 ऑक्सीडेशन नंबर है।
तो या तो आप इसको मेंशन करते हुए सॉल्व कर लें, या स्ट्रक्चर बनाकर पता लगा लें कि हमें यहाँ पर 6 बॉन्ड तोड़ने पड़ रहे हैं और वो सारे इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ में हैं, तो चार्ज कितना आएगा +6, और उसमें भी क्या आ जाएगा +6। और गलती ये कैसे पता लगेगा कि सर पैरोक्सिल लिंकेज पे जाना है? +7 ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा होगा उधर से, देखो तो +7 हो नहीं सकता सल्फर का, क्या हो सकता है? -2 से +6 हो सकता है। ठीक है, और इसका बताओ एवरेज आएगा, है ना। इसमें सल्फर की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, इसमें सल्फर की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। देखो एक सल्फर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा इसके साथ में, और इधर ऑक्सीजन और क्या बनाया हुआ है, O3 है ना, ये O और H। बताओ ये इधर इधर क्या बन जाएगा, -2 आएगा क्या? इधर क्या बन जाएगा, -2 सॉरी, है ना। और इधर से ये डोनर है तो इधर क्या आ जाएगा, +2, इधर भी डोनर बन जाएगा, -2 इधर +2, ये बॉन्ड टूटेगा इधर -1 इधर +1, ये बॉन्ड टूटेगा इधर -1 इधर +1। इस सल्फर का कितना आ रहा है, +6 आ रहा है। इस सल्फर का कितना आ रहा है, -2। और एवरेज कितना आ रहा है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट्स कितनी हो गई, +6 एंड -2। और ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो दोनों का टोटल कितना आएगा, 4 डिवाइडेड बाय 2, तो +6 प्लस -2, और कितने सल्फर एटम्स हैं, 2, कितना आ जाएगा, +2। तो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है, +2। तो आपको ऑक्सीडेशन स्टेट की जरूरत नहीं पड़ती है ना। दिमाग में चिंता होने लगी, सर हमें कैसे पता लगेगा, है ना, चिंता वाली कोई बात नहीं है। हाँ, पूरे चैप्टर में आपको केवल ऑक्सीडेशन नंबर ही काम में लेना है, कहीं भी ऑक्सीडेशन स्टेट काम में नहीं लेना है। इसीलिए बाय डिफॉल्ट आप बिना सोचे समझे एक्स वाला मेथड लगाकर कौन से आंसर पे पहुंचेंगे, +2 पे। +2 ही काम में लेना है। समझ आ रही है बात? ऑक्सीडेशन स्टेट काम में नहीं आ रही है इसलिए बताई नहीं जाती है, बट आपको बता दी गई है, इसका मतलब ये नहीं कि हम और चिंता करने लगे। बता दी गई ऐसा होता है, कई जगह होता है, हमें नहीं पता होता है, अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे तो पता लगेगा। लेकिन हमें सिर्फ क्या ध्यान रखना है कि ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, और वो डायरेक्टली कौन से मेथड से आ जाता है, एक्स वाले मेथड से। ठीक है, और कब पेरोक्साइड लिंकेज पे जाना है या कब स्ट्रक्चर पे जाना है वो कब पता लगेगा, जब आपका ऑक्सीडेशन नंबर रेंज बाउंड नहीं आ रहा है, उससे ज्यादा या उससे कम आ रहा है, तो आप स्ट्रक्चर के लिए जाएंगे। क्लियर है? तो हमें ऑक्सीडेशन स्टेट की चिंता नहीं करनी, फिर से कह रहा हूं मैं। क्लियर? कुछ और एग्जांपल्स करते हैं हम लोग। हाँ बेटा, ये जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम वाले से ज्यादा है तो ऑक्सीडेशन नंबर उसमें मैक्सिमम ले लो। बेटा ये तुक्के हैं, ये तो देखो, है ना, कोई जनरल ट्रेंड नहीं है ये। हाँ, ये कोई जनरल ट्रेंड नहीं है ना। मिटा दें ये तो। स्ट्रक्चर्स जो हम लोग बना रहे हैं बेटा यहाँ पर, इसके अलावा कोई भी स्ट्रक्चर आपसे नहीं पूछा जाएगा। क्लियर है? तो इसीलिए सारे स्ट्रक्चर ध्यान से समझेंगे, और सारे स्ट्रक्चर या जिन जिन भी कंपाउंड से हम ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे हैं उनके अलावा और कोई कंपाउंड आपके सामने नहीं आने वाला है। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं CrO5। CrO5 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर, और C3O2 में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर, और इसके अलावा HNC में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर, HCN में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर, और हम ले सकते हैं H2S2O3। ले लिया क्या अपन ने? ले लिया था ना H2S2O3। और हम ले सकते हैं इसमें H4P2O8। H4P2O8 इसमें फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर, और हम ले सकते हैं Na2।
S4O6 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर और लिया जा सकता है, बस इतने ले लो अभी, ये मिटा दो इधर वाला। बेसिक स्ट्रक्चर बनाना आता है, अच्छी बात है, काम चल जाएगा। बेसिक भी नहीं आता है, थोड़ा धैर्य रखेंगे 3-4 दिन का। इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक कुछ तो शुरू होगा। इनऑर्गेनिक शुरू होता है तो उसमें सिखाए जाएंगे लुईस स्ट्रक्चर्स, कैसे बॉन्ड बनेंगे, कैसे ऑक्टेट पूरा करना है ना। CrO5 +6 है ना। हाँ, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, 2 पैरोक्स लिंकेज होते हैं। अब ऑब्वियसली हमें कैसे पता लगेगा, याद करने से। -1 -1 -1 -1 और -2, और ये कितने बॉन्ड बना रहा है, 6 बॉन्ड्स बना रहा है, सभी अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ, सारे बॉन्ड तोड़े जाएंगे +6। ठीक है, तो CrO5 C3O2 में +2 आ रहे हैं क्या, या फ्रैक्शन में आ रहा है, +4/3 आ रहा होगा। बस 4 अरे क्यों नहीं है, कुछ भी, ये -2 और ये x, 3x -4 = 0, x = 4/3, ये तो मिल रहा है। ये ऑक्सीडेशन नंबर है और सही है, और यही निकालना है हमें, है ना। और सिर्फ जानकारी के लिए बता रहा हूं, काम में नहीं आएगा, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, घबराने वाली बात नहीं है। यहां पर ये जो कार्बन है इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0, क्योंकि बॉन्ड ब्रेक करेंगे हम लोग सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज के साथ में है 0। इधर ब्रेक करेंगे -2 +2, इधर ब्रेक करेंगे +2 -2। तो कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट्स कितनी है, 2, +2 और 0, और ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, +2 +0 +2 /3, दैट इज इक्वल टू +4/3। हमारे काम का क्या है, +4/3। ठीक है ना, ऑक्सीडेशन नंबर ही काम में आएगा जब भी आप रिएक्शंस को बैलेंस करेंगे या वैलेंसी फैक्टर्स निकालेंगे। हमें मतलब सिर्फ किससे रहेगा, ऑक्सीडेशन नंबर से मतलब रहेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट से मतलब नहीं है। अच्छा, HNC में और HCN में, HCN में स्ट्रक्चर बनाया जाए, ऐसा बनेगा, बॉन्ड ब्रेक कर देंगे, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, कार्बन, तो इधर क्या आ जाएगा -3, और इधर से क्या आएगा +3। ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो हाइड्रोजन पे +1 और इधर -1, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या मिलेगा, +2। ठीक है ना। इधर कौन सा आ रहा है, HN, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का डायरेक्शन कहां से, इलेक्ट्रोनेगेटिव से इलेक्ट्रो पॉजिटिव की ओर, नाइट्रोजन से कार्बन की ओर। तो ये बॉन्ड तोड़ देंगे, तोड़ेंगे तो इधर इस पे कितना देंगे बताओ, +2 ही देंगे, क्योंकि इन दोनों की वजह से दिया जाएगा, इसकी वजह से चार्ज क्या आएगा, 0। समझ रहे हैं क्या, याद आ रहे हैं क्या। और इधर कितना आ जाएगा, -2, इस बॉन्ड को तोड़ेंगे, इधर कितना आएगा, +1, इधर -1, नाइट्रोजन का -3, कार्बन का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है ना। और H4P2O8 में डायरेक्ट मेथड से जाते हैं तो 4 + 2x - 16 = 0,
तो ये 2x इज इक्वल टू क्या मिल रहा है 14, x इज इक्वल टू क्या मिलेगा +7, ऐसा मिल रहा है क्या? H4 है ना, 4 उधर चला जाएगा, सॉरी इधर कितना मिलेगा 12, +6 मिल रहा है ना। +6 हो नहीं सकता फास्फोरस के लिए, क्योंकि नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस आता है। तो 50 उसमें क्या मिलेगा, आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 एक्सेप्ट कर सकता है या 5 डोनेट कर सकता है, 6 का कोई लेना देना नहीं है। तो यहां से समझ में आया इसमें पेरोक्सिल लिंकेज होता है, एक पेरोक्सिल लिंकेज होता है। एक पेरोक्सिल लिंकेज है तो ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे, क्या करेंगे, 4 हाइड्रोजन का 4 + 2x, 6 ऑक्सीजन का -2, 2 ऑक्सीजन का -1 इज इक्वल टू 0। यहां से x मिल जाएगा आपको कितना +5। क्योंकि आपको पी ब्लॉक पढ़ना रहेगा आगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, है ना। पी ब्लॉक में सारे कंपाउंड, उनके ऑक्साइड्स, उनके नाम भी आपको याद करने होंगे, नाम याद करने के ट्रेंड बताए जाएंगे आपको कि ये हाइपो है या पायरो है या पेरोक्सीडाई सल्फ्यूरिक एसिड है, या कब पेरोक्सी लगाना है, कब अलग अलग नाम देने हैं आपको, वो पी ब्लॉक में हम लोग समझ पाएंगे। और जितना मैं बता रहा हूं आपको, इसलिए मैं रिपीटेटिव बोल रहा हूं कि जो स्ट्रक्चर्स या जो कंपाउंड हम लोग यहाँ पर लिख देंगे लगभग 30 के आसपास होंगे टोटल, उनके अलावा कोई आपसे पूछा नहीं जाता है। तो ये तो हमें समझ में आ ही जाएगा, है ना। हाँ, ये मेरे को सबसे ज्यादा डर लगता है इस सवाल का, हमें कैसे पता लगेगा। अरे पढ़ाई किया करो, पढ़ा करो, पता लगेगा पढ़ने से। ये बताओ, अब इसमें भी कह दोगे तुम तो, है ना। ये +1, ये x और ये -2, कितने हुए इधर 2 + 4x - 12 इज इक्वल टू 0। तो 4x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10, x इज इक्वल टू क्या मिलेगा +2.5। हमें सिर्फ इसी से मतलब है, हमें सिर्फ +2.5 से मतलब है। लेकिन एक चीज तो मैं बताऊं, अगर ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन में आ रहा है तो कंफर्म है कि सबके ऑक्सीडेशन स्टेट्स सेम नहीं है। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रैक्शन में, ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन में आ रहा है तो हम श्योर हैं कि सबके ऑक्सीडेशन स्टेट सेम नहीं है, अलग अलग है, तभी फ्रैक्शन में आया। इसका उल्टा सही हो ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे अभी देखा था अपन ने, किसके लिए, Na2S2O3, Na2S2O3, क्या क्या ऑक्सीडेशन स्टेट्स थे, +6 और -2। अरे अभी अभी देखा है, अब भी देखा है अभी, शाही नहीं सूखी होगी, उस पे ऐसे हाथ फिराओगे ना तो निशान बनेंगे, अभी इतना पहले देखा है। Na2S2O3, सल्फर की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, +6 और -2। ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है, +2 आ रहा है। दैट इज नॉट अ फ्रैक्शन, लेकिन फिर भी ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या है, अलग अलग हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर फ्रैक्शनल में ऑक्सीडेशन नंबर मिल रहा है तो हम श्योर हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या है, अलग अलग है। लेकिन अगर ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स सेम है। क्लियर है बात, दोनों एग्जांपल्स हमारे सामने। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर बना सकता है क्या कोई, जरूरत नहीं है वैसे, जरूर केवल तब पड़ रही है जब आपको रेंज बाउंड ऑक्सीडेशन नंबर नहीं मिल रहा है। अदरवाइज आपको डायरेक्टली क्या मिल रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर मिल रहा है, किसकी मदद से, एक्स वाले मेथड से, है ना। अभी नोटिस किया आप लोगों ने एक चीज कि एक्स वाले मेथड से हमें डायरेक्टली क्या मिल रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर जिसकी हमें जरूरत है। हाँ, ऑक्सीडेशन स्टेट्स अगर हम और ज्यादा महत्वाकांक्षी बनते हैं और अगर ऑक्सीडेशन स्टेट पता लगाना चाहते हैं तो फिर हमें स्ट्रक्चर पे जाने की जरूरत पड़ रही है। या फिर कब जाने की जरूरत पड़ रही है, जब आपका जो रेंज है उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर का उसमें नहीं मिल रहा, उससे ज्यादा या उससे कम मिलेगा तो हमें स्ट्रक्चर पे जाने की जरूरत है, अदरवाइज स्ट्रक्चर पे जाने की जरूरत नहीं है। इसका बना सकते हैं कि हम लोग S4O6, है ना। तो O6 बना दें इधर, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, O और क्या Na, इधर O Na, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, बताओ +5 +5 0 0,
समझ गए बात को? 4 सल्फर है, 2 का कितना है 0, 0 क्यों आया समझ में आ गया क्या? और +5 क्यों आया? क्योंकि इधर सल्फर है, इधर से 0 मिलेगा। वैसे क्या हुआ करता था, ऑक्सीजन हुआ करता था, लेकिन यहाँ पर क्या है, सल्फर, बॉन्ड तोड़ेंगे 0 0, बाकी सबसे तो लेगा ये 2 और 2 4 और 1 5, इधर भी 2 और 2 4 और 1 5, तो 4 सल्फर है और एक का 5, दूसरे का 0, तीसरे का 0, चौथे का 5, टोटल कितने हुए 4, चारों का टोटल कितना हुआ 10, एवरेज क्या आएगा 10/4, दैट इज इक्वल टू 2.5। लेकिन हमें किससे मतलब है, नंबर से। ठीक है बात? क्या कार्बन की +4 ही मिलता है बेटा आपको, +2 भी मिल जाता है, नेगेटिव में नहीं मिलता, क्योंकि कार्बन अगर किसके साथ हमें जोड़ा गया है उस पर डिपेंड करेगा। +4 से -4 है ना, +4 से -4। और ले लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। जैसे कि Fe0.94O किस तरह का डिफेक्ट है, फटाफट से बताओ। हाँ, CaOCl2, ये भी बताने को। और Fe3O4 इसका पता होगा, नहीं होगा तो पता लग जाएगा। NH4NO3 में नाइट्रोजन का, इधर क्लोरीन का, Fe का, इधर भी Fe का, इधर नाइट्रोजन का। और ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में तो कर ही लोगे तुम लोग, आगे निकलवाएंगे तुमसे वहां भी जब कोऑर्डिनेशन पढ़ाया जाएगा। K4FeCN6 Fe का। N3H में नाइट्रोजन का, H3 होल ट्वाइस SO में सल्फर का, और Br3O8 में Br का। हम्म 6 वाले खाली रहेंगे क्या? CO का। HNC वाले के लिए बेटा एक बार फिर से वंस मोर वाली रिक्वेस्ट आई है। HNC में बॉन्डिंग इस तरह से होती है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का डायरेक्शन नाइट्रोजन से कार्बन की ओर, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव से इलेक्ट्रो पॉजिटिव की ओर। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए कल अपन ने पढ़ा था, है ना, लास्ट में, कि अगर डायरेक्शन इलेक्ट्रोनेगेटिव से इलेक्ट्रो पॉजिटिव की ओर होगा तो उसको तोड़ने की वजह से चार्ज क्या देंगे 0 0, और इनको तोड़ेंगे तो इधर -2 और इधर +2, इसको तोड़ेंगे तो इधर +1 और इधर -1, तो सबके ऑक्सीडेशन स्टेट्स पता लग गए अपने को, है ना। हाँ, Fe0.94O में 200/94 आएगा क्या? बस हो गया काम, ये x और ये -2 और ये 0.94x -2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 200/94 विद द प्लस साइन। बस ये ऑक्सीडेशन नंबर आएगा अपना, एवरेज ही निकालना है अपने को।
है ना। यहाँ पे CaOCl2 में क्लोरीन के लिए तो पता ही है अपने को, है ना, CaOCl और ये इधर Cl, इधर क्या मिलेगा -1, इधर मिलेगा +1, ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जाएगा 0। Fe3O4 बेसिकली क्या होता है, कॉम्बिनेशन Fe2O3 का और FeO का। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ Fe2O3 और FeO। तो Fe2O3 में Fe का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है +3, और इसमें क्या होता है +2। तो देखो अगर आप एवरेज निकालना चाहोगे तो 3 + 3 + 2 डिवाइडेड बाय 3 कितना मिलेगा, +8/3 मिलेगा क्या। और वही काम यहां से हो रहा है, यहां से भी क्या मिलेगा 3x - 8 = 0। x की वैल्यू क्या आ जाएगी +8/3। तो हमें ऐसे ही निकाल लेना है। हाँ, पर ध्यान रखना है कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ Fe2O3 एंड FeO, है ना। तो जहां जहां जो चीज काम में आ सकती है वो सारी हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। NH4NO3 तोड़ दो उसको, NH4NO3 याद है क्या, क्या बनेगा ये, सॉल्ट है क्या, सॉल्ट किसका सॉल्ट है, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट है। तोड़ दो इसके केटायन और एनायन अलग कर दो। तो बस ये क्या है NH4+ और NO3- का कॉम्बिनेशन है। यहां पर x लेके निकाल लो, x + 4 = 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -4। तो यहाँ पर -4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है क्या, नहीं नहीं सॉरी, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। तो ये किस में आ जाएगा -3 में। और अगर इधर पता लगाएंगे तो ये x, और क्या लिख देंगे हम x - 6 = -1, x क्या मिलेगा +5। दो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं -3 और +5। ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा 1 आ जाएगा क्या, दोनों को जोड़ के और 2 से डिवाइड कर देंगे तो 5 - 3 = 2, 2 डिवाइडेड बाय 2 = 1। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, दैट इज इक्वल टू +1। इसमें बताओ K4Fc +2 +2। हाँ, Cn क्या है, एक नेगेटिव चार्ज लिगेंड है। Cn का चार्ज क्या होता है -1। तो हम यहाँ पर क्या मान लें +1, इसका मान लिया जाए x और ये -1। तो 4 + x - 6 = 0। तो x = 6 - 4 दैट इज इक्वल टू 2। तो ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में हुआ। यहाँ पर +3, NH3 इज अ न्यूट्रल लिगेंड, NH3 एक न्यूट्रल लिगेंड है। तो यहाँ पर x इस पूरे का 0, Cl का -1, ब्रोमीन भी बाहर है -1 आएगा। तो यहाँ पर x + 0 -1 -2 आ जाएगा 2 का, और ये -1 = 0, x कितना आ जाएगा +3। तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया। N3H में भाई हाइड्रोजन +1 में है, तो 3 नाइट्रोजन का क्या मिलेगा -1, एक नाइट्रोजन का -1/3। तो ये +1 और ये x, 3x + 1 = 0, x -1/। और CH3 होल ट्वाइस SO और Br3O8, इन दोनों के स्ट्रक्चर बनाने पड़ते हैं, बनाएंगे। S डबल बॉन्ड O, C C H H H, और इसके लिए H H। अब निकाला ऑक्सीडेशन नंबर। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस लिखाया हुआ है आप लोग को। फास्फोरस का ज्यादा हाइड्रोजन से, कार्बन का ज्यादा हाइड्रोजन से, सल्फर का ज्यादा कार्बन से, और क्लोरीन का ज्यादा नाइट्रोजन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जीरो। जीरो। देखो इस वाले बॉन्ड को तोड़ने से इधर क्या मिलेगा -2, और इधर क्या मिल जाएगा +2। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा किसकी है,
सल्फर की, कार्बन की कम है, तो इधर कितना आ जाएगा -1, इधर क्या मिलेगा +1, इधर मिलेगा -1, इधर +1, इधर +1 -1 +1 -1 +1 और अगेन -1। सिमिलरली यहां भी +1 -1 +1 -1 +1 -1। सबके ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं क्या? सल्फर का कितना आ रहा है देखो 0, तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर के लिए मिलेगा 0। कार्बन का बताओ, -2 मिलेगा क्या? देखो -3 +1, तो कार्बन का -2 और हाइड्रोजन के क्या है +1, टोटल करके देख लेना 0 मिल जाएगा। 2 कार्बन के, 6 हाइड्रोजन के, 1 सल्फर का, टोटल क्या मिलेगा 0। और सल्फर का तो 0 खैर हमने ढूंढ ही लिया है। और Br3O8, इसका स्ट्रक्चर ध्यान रखना बेटा अपना। Br3O8 अगेन ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। Br3O8 में x ले लिया, -2 ले लिया, 3x -16 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू क्या मिलेगा +16/3, दैट इज द ऑक्सीडेशन नंबर। बट इसमें कई बार ऑक्सीडेशन स्टेट अगर पूछी जाए तो हमें पता है यहाँ पर कितना आ जाएगा +6, यहाँ क्या आएगा +4, यहाँ कितना आएगा +6, टोटल 3 का कितना हुआ 16, और एवरेज क्या आ जाएगा 16/3, दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर। क्लियर है? तो अब एक चीज तो हमें दिमाग में समझ लेनी है, परेशान होना भी नहीं है और करना भी नहीं है। ऑक्सीडेशन स्टेट इज नॉट मच इंपॉर्टेंट। वो तो अगर हम थोड़ा ज्यादा एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, थोड़ी बहुत स्ट्रक्चर्स की नॉलेज हमें है जो कि अभी नहीं है, तो इनऑर्गेनिक पढ़ने के बाद हो जाएंगी, है ना, तब हम ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी निकाल सकते हैं। अदरवाइज हमारे लिए काम की चीज क्या है ऑक्सीडेशन नंबर, और ऑक्सीडेशन नंबर कैन बी इजीली कैलकुलेटेड यूजिंग एक्स मेथड। क्लियर है? स्ट्रक्चर के लिए इनमें भी कब जाना है, जब हमें रेंज बाउंड ऑक्सीडेशन नंबर नहीं मिल रहा तो हमें स्ट्रक्चर के लिए जाना है, तो पॉसिबिलिटी है कि उसमें क्या होगा पेरोक्साइड लिंकेज होगा, इसीलिए हमें डिजायर्ड ऑक्सीडेशन नंबर या जो रेंज में ऑक्सीडेशन नंबर आना चाहिए वो नहीं मिल रहा। बस इतना सा काम करना है। क्लियर है बात? ठीक है। उसके बाद में हेडिंग नोट करें, एप्लीकेशंस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। बना लिया होगा ना ये, एप्लीकेशंस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। तो रूल्स वही है बेटा, है ना, सिंपली जो सारे रूल्स अपन ने पढ़े। एलिमेंटल फॉर्म में क्या लेना है 0, कंपाउंड के लिए क्या है टोटल सम 0 आना चाहिए, पॉलीएटॉमिक आयन के लिए टोटल सम शुड बी इक्वल टू चार्ज, और मोनोएटॉमिक आयन के लिए चार्ज और ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहेगा सेम। हाइड्रोजन के लिए ऑलमोस्ट +1 शो करता है एक्सेप्ट मेटल हाइड्राइड, और ऑक्सीजन जो है वो नॉर्मल ऑक्साइड में -2, पेरोक्साइड में -1, सुपर ऑक्साइड में -1/2, और ऑक्सीफ्लोराइड्स में पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। फ्लोरीन हमेशा -1 शो करता है कंबाइंड फॉर्म में, और फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप वाले हमेशा +1 और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करेंगे। एलोट्रॉपिक फॉर्म में 0 होता है, और न्यूट्रल लिगेंड्स के लिए 0 होता है, और एलॉयज में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है 0। ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं एप्लीकेशंस की। पहला, टू फाइंड एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ। टू फाइंड एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ, तो हम यहां कह सकते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ is directly proportional to oxidation number of central atom। जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर होगा सेंट्रल एटम का, एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी।
और सिमिलरली बेसिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। तो इस चैप्टर में जनरली ये वाली चीज काम में आती नहीं है। स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ या बेसिक स्ट्रेंथ यहाँ पर नहीं पता लगाई जाती है। यहाँ पर क्या पता लगाते हैं हम लोग, कौन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, वो चीज पता लगाते हैं। दूसरा, टू डिटरमाइन, वही वाली बात, टू डिटरमाइन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट कैसे डिटरमाइन करेंगे यहाँ पर, जैसे मान लो आपको दिया हुआ है कि MnO4 और Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +7 है, जो कि मैक्सिमम है, जो कि मैक्सिमम है। क्या Mn फर्दर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है? नहीं कर सकता। नहीं कर सकता तो ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, और नहीं ऑक्सीडाइज हो सकता तो रिड्यूसिंग एजेंट नहीं बन सकता। ये केवल और केवल किसका काम करता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। समझ में आ रही है बात? K2Cr2O7 +6 जो कि मैक्सिमम है, ये फर्दर इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता, मतलब ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट नहीं बन सकता। तो ये केवल क्या काम करता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनता है। समझ आ रही है बात? और जैसे हम लोग कह दें यहाँ पर NH3-3, नाइट्रोजन का मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है क्या? तो क्या ये और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है? क्या और रिड्यूस हो सकता है? क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन सकता है? नहीं। अब ये सिर्फ काम क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम करेगा। ऑक्सीडाइज होगा, और ऑक्सीडाइज होगा तो रिड्यूसिंग एजेंट बनेगा। समझ में आ रही है बात? तो एक्ट ओनली एज रिड्यूसिंग एजेंट। सिमिलरली H2S -2 मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है क्या? और इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता, और रिड्यूस नहीं हो सकता, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं बन सकता। इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, +6 तक जा सकता है, तो ये और डोनेट कर सकता है, और डोनेट कर सकता है तो रिड्यूसिंग एजेंट बनेगा। क्लियर है? और सिमिलरली आप क्या बोल सकते हैं? H2SO4 +6 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, फर्दर डोनेट नहीं कर सकता, ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता, रिड्यूसिंग एजेंट नहीं बन सकता, तो फिर खुद इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, रिड्यूस होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनेगा। समझ में आ रही है बात? रिड्यूस होगा ना, इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो हम ये कह सकते हैं कि द सब्सटेंसेस इन विच सेंट्रल एटम is in maximum oxidation state या maximum oxidation number can only act as, बताओ, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होगा, रिड्यूसिंग एजेंट नहीं बनेगा, तो क्या हो सकता है? रिड्यूस हो सकता है, केवल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनेगा, कैन ओनली एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कोई दिक्कत इसमें? और the substances in which central atom is in minimum oxidation number can only act as reducing agent। अब कई बार क्या होता है, बेटा क्वेश्चन पढ़ा हुआ अपन ने, एनसीईआरटी में भी दिए हुए रहते हैं इस तरह के क्वेश्चन, लेकिन तब हम सोचते हैं पता नहीं क्या चीजें हैं। आपको बोल दिया जाता है HNO3 only act as oxidizing agent, but HNO2 can act as oxidizing agent as well as reducing agent. Why? जो भी कह रहे हैं आप लोग सही होगा। क्या बोल रहे हैं वैसे? हाँ, सुनाई अब दिया है, मैं नहीं बता रहा, पहले गलत कहा आप लोगों ने, सुनाई नहीं दिया था। HNO3 जो है नाइट्रोजन +5 में है क्या? और HNO2 में +3 में है क्या? तो +3 वाला तो +5 में जाने की गुंजाइश भी रखता है,
और -2 में भी जा सकता है। इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर सकता है, एक्सेप्ट भी कर सकता है, रिड्यूसिंग एजेंट भी बन सकता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी बन सकता है। लेकिन ये +5 में है, ये केवल और केवल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, डोनेट नहीं कर सकता, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन सकता है, रिड्यूसिंग एजेंट नहीं बन सकता। क्लियर है बात? तो इस तरह से हम बोल सकते हैं ये वाली बात भी, कि जो भी बात है लिखेंगे अभी, यहां तक लिख लो फटाफट से पहले, है ना। ये ऊपर वाला एग्जाम्पल किसमें लिख देंगे हम लोग? ऊपर वाले में, है ना। और ये नहीं, ये भी देखेंगे इसको, ये वाला एग्जाम्पल लिख देंगे इसमें नीचे वाले में। उधर ही मुंह करके बैठ जाओ बेटा। टिफिन खुलने का समय हो गया क्या? काउंट डाउन शुरू करो दिमाग में, 900 सेकेंड। इसके बाद वाला पॉइंट भी लिख लेना बेटा, है ना। The substances in which central atom is in intermediate oxidation state can behave as both. उसमें एग्जाम्पल में आ जाएगा HNO2, है ना, H2SO3, SO2 भी आ जाएगा उनमें। H2SO3 में सल्फर +4 में है, तो +6 में भी जा सकता है, -2 तक भी जा सकता है। इसके बाद तीसरा पॉइंट लिखेंगे, द सब्सटेंसेस इन विच सेंट्रल एटम इज प्रेजेंट इन इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट। समझ में आ गए तीनों पॉइंट? अगर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो फर्दर इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता वो क्या किसी दूसरे को रिड्यूस करेगा? तो वो रिड्यूसिंग एजेंट नहीं बन सकता। लेकिन वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, मतलब दूसरे को ऑक्सीडाइज कर सकता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर सकता है। सिमिलरली जो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है वो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता, तो किसी को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, और उसके दिए हुए इलेक्ट्रॉन को कोई एक्सेप्ट कर लेगा तो उनको क्या हो जाएगा? रिडक्शन। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट काम कर सकते हैं। लेकिन अगर इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो दोनों तरह की पावर्स रखते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की भी और एक्सेप्ट करने की, दोनों तरह से काम कर सकते हैं। उसमें एग्जाम्पल क्या क्या आ जाएंगे? हम HNO2 आ जाएगा, SO2, H2SO2, है ना, H2SO3,
और नाइट्रोजन के लिए NO2 आ जाएगा उसमें। NO2 में क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर +4, फर्दर +5 में जा सकता है ना। हाँ, और क्या लिख सकते हैं उसमें, PH3 नहीं आ सकता, PH3 में तो कितना हो गया, -3, है ना। और P2O5 में +5 हो गया। H3PO3, H3PO3 आ सकता है। H3PO3 में ऑक्सीडेशन नंबर कितना है फास्फोरस का, +3 है, +3। तो इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, -3 से +5 जा सकता है। तो अगर वो +3 में प्रेजेंट है तो +5 भी जा सकता है और नीचे -2 में भी आ सकता है। क्लियर है। उसके बाद ये तो दूसरा एप्लीकेशन था। तीसरा, टू प्रिडिक्ट पॉसिबल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड, किसी कंपाउंड का पॉसिबल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला प्रिडिक्ट करने के लिए भी काम में आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक एटायन है, +2 चार्ज उस पे है, और बी के ऊपर कितना है, +1, और सी के ऊपर कितना चार्ज है, -3, और आपसे बोला गया ये तीनों मिलकर एक कंपाउंड बनाते हैं। तो बताओ वो कंपाउंड कौन सा हो सकता है। तो आपको ऑप्शंस दिए हुए रहेंगे, उनमें से आप पता लगाएंगे। A2B, C2, A2B, C, और AB2C, और चौथा AB2C2। फोर्थ, कैसे फोर्थ, कुछ भी फोर्थ। टोटल चार्ज क्या आना चाहिए कंपाउंड में, 0। बस प्रॉपर्टी लगा के फॉर्मूला पता लगा लेंगे। बताओ यहाँ टोटल कितना आ रहा है, 2 का 4 है ना, और 1 का +1 और -6, कितना आ रहा है, -1 आ रहा है, कंपाउंड नहीं बनेगा। और यहां पर क्या मिलेगा, 4 + 1 5 -3, ये कितना आ जाएगा, +5 +2 आ जाएगा क्या। यहां पर कितना मिलेगा, 2 + 2, 2 + 2 आ रहा है क्या, कोई भी नहीं है तो, अरे है तो मैंने ही तो बनाया है, जो क्या है, ये कौन सा आ जाएगा, 2 + 1 -3, आ तो रहा है 0। और यहां पर क्या मिलेगा, 2 + 2 -6, ये कितना आ जाएगा, 4 - 6 दैट इज -2। दिस विल फॉर्म द कंपाउंड। और फोर्थ और सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, दैट इज टू डिटरमाइन वैलेंसी फैक्टर, टू डिटरमाइन वैलेंसी फैक्टर। ऑक्सीडेशन नंबर पता लगाने से वैलेंसी फैक्टर डिटरमाइन करना भी आसान हो जाता है। और मैंने कहा था, जब मैंने वैलेंसी फैक्टर पढ़ाया 2 बार, एक बार इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में और एक बार मोल कॉन्सेप्ट में, रिडॉक्स में भी वैलेंसी फैक्टर पढ़ा जाता है, और दोनों में वैलेंसी फैक्टर निकालने के तरीके अलग अलग होते हैं। तो हमने पहले जो मेथड देखे थे वैलेंसी फैक्टर निकालने के, वो क्या थे, एसिड बेस में और आयनिक कंपाउंड्स में। और हमने ये भी कहा था कि कभी भी एसिड बेस रिएक्शंस रिडॉक्स रिएक्शंस नहीं होंगी, बोला था अपन ने ऐसा। तो वहां ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं होता। तो एसिड के लिए वैलेंसी फैक्टर नंबर ऑफ रिप्लेसिबल H+ आयन, बेस के लिए OH- आयंस, आयनिक कंपाउंड के लिए टोटल पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज, किसी आयन के लिए उस पर प्रेजेंट चार्ज ही उसका वैलेंसी फैक्टर था। यही मेथड देखे थे अपन ने। यहाँ वैलेंसी फैक्टर निकालने का तरीका अलग है। यहाँ चार्ज से मतलब नहीं है, चार्ज में चेंज से मतलब है ना। तो यहां पर ध्यान देंगे, द चेंज, या चेंज की जगह पर हम बोल सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड और एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड
पर, या टोटल नंबर ऑफ मोल्स की बात कर लें अपने यहां पर, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड और एक्सेप्टेड पर मोल ऑफ आयन और मॉलिक्यूल इज कॉल्ड वैलेंसी फैक्टर ऑफ दैट स्पीशीज। ध्यान देंगे यहां पर, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड और एक्सेप्टेड। या तो कोई यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन रहा होगा, या यहां पर कोई रिड्यूसिंग एजेंट बन रहा होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कब बनेगा? जब खुद रिड्यूस होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा होगा। रिड्यूसिंग एजेंट कब बनेगा? जब खुद ऑक्सीडाइज हो रहा होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा। एक काम वो कर रहा है, या तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है या वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। तो आपको क्या देखना है? जिस भी स्पीशीज का वैलेंसी फैक्टर निकालना है, उस स्पीशीज में टोटल कितने नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किए वन मोल ने। जैसे फॉर एग्जांपल N2 से NH3, और दूसरा NH3 से N2, दोनों में आपको वैलेंसी फैक्टर निकालना है। पहले वाले में N2 का निकालना है, दूसरे वाले में NH3 का निकालना है। बताओ, N2 का ऑक्सीडेशन नंबर 0, NH3 का -3, मतलब एक नाइट्रोजन 0 से -3 में गया, इलेक्ट्रॉन डोनेट किया कि एक्सेप्ट किया? एक्सेप्ट किया। वैसे नहीं रिलेट कर पा रहे तो बताओ, ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीमेंट आया क्या? मतलब रिड्यूस हुआ क्या? एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। तो एक नाइट्रोजन एटम का लिखा है या टोटल लिखा है? यहां पर हमेशा एक का ही लिखते हैं हम लोग। यहां पर कितने नाइट्रोजन एटम का? एक का। मतलब एक नाइट्रोजन 0 से -3 में गया, मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक नाइट्रोजन एटम ने 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए। हमें किसका वैलेंसी फैक्टर निकालना है? N2। स्पीशीज इज व्हाट? N2। इसमें कितने नाइट्रोजन एटम है? 2। तो फिर दो ने कितने गेन किए? 6। दो ने कितने गेन किए? 6 -6 ने 6 कितने गेन किए? 6। उधर से मतलब नहीं है हमें, उधर एक हो, आधा हो, 1000 हो, 5000 हो, उससे मतलब नहीं है हमें। मतलब है जिस स्पीशीज की बात कर रहे हैं उसके पर मोल में कितने एटम्स हैं? 2 एटम है, मतलब एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है। तो बताओ, इसके एक मोल ने कितने मोल इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए? 6। तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना आएगा? 6। तो अगर आप इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे ऑफ N2 यहां, तो क्या लिख देंगे? मोलर वेट दैट इज 28 डिवाइडेड बाय 6। इसके बताओ वैलेंसी फैक्टर। कितना? 3 आएगा क्या? सही है। नाइट्रोजन कितना है? -3, और ये कितना है? 0। एक नाइट्रोजन एटम ने 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए क्या? हमें किससे मतलब है ना? अब अगर मान लें 2 लगा हुआ होता तो वैलेंसी फैक्टर कितना आता? 3 ही आता। ऐसे जाल में नहीं फंसना है। हमें किससे मतलब है? NH3 से। 2 NH3, 5 NH3, 10, 20, 50, इससे मतलब नहीं है हमें। स्पीशीज कौन सी है? NH3। उसके पहले क्या लिखा है उससे मतलब नहीं है, आपने पहले ही दिमाग में डिफाइन कर रखा है पर मोल, है ना? तो आपको ये देखना NH3 के, अगर एक मॉलिक्यूल ने 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं तो पर मोल कितने डोनेट किए हैं? 3 मोल। वैलेंसी फैक्टर कितना आ जाएगा? 3। वैलेंसी फैक्टर इज 3, और इक्विवेलेंट वेट ऑफ NH3 जब आप निकालेंगे तो इट इज 17 डिवाइडेड बाय 3। समझ में आ रही है बात? कोई कंफ्यूजन किसी तरीके का? किसमें? हाँ, 1 मोल ले लो ना। किसमें? 1 मोल में? कैसे 1 मोल N2 में? ये ओ 0 किसका लिखा है? N का या N2 का? N का लिखा है ना। तो एक नाइट्रोजन 0 से किस में गया? यहाँ कितने नाइट्रोजन है एक मॉलिक्यूल में? 2। तो 2 में कितने का चेंज आया? 6 का। तो 2 नाइट्रोजन एटम लिए ना आपने,
और स्पीशीज कौन सी है आपकी, N या N2? तो N2 के मूल में कितने का चेंज आया है, 6 का या 3 का? 6 का आया ना, N में 3 का चेंज आया। स्पीशीज कौन सी है हमारी, N2। तो N2 में 2 नाइट्रोजन आइटम है, दोनों का देखना पड़ेगा ना अपने को, है ना। जैसे एक एग्जांपल और ले सकते हैं हम लोग यहाँ पे, Cr2O7 माइनस से Cr+3। अब बताओ क्रोमियम या Cr2O7 -2 का वैलेंसी फैक्टर, Cr2O7 -2 का वैलेंसी फैक्टर 6 आएगा क्या? क्योंकि क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6, यहां पर +3। बताओ 2 क्रोमियम है क्या? एक क्रोमियम में कितने का चेंज आया, 3 का। 2 में कितने का आएगा, 6 का। वैलेंसी फैक्टर कितना आएगा, 6। हमें बात किसकी करनी थी, इस स्पीशीज की। बस। तो इस स्पीशीज में पर मोल क्या किए, 2 इलेक्ट्रॉन, 6 मोल इलेक्ट्रॉन कर लिए एक्सेप्ट। समझ में आ गई क्या बात, पक्की बात है। तो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से परेशान नहीं होना है अपने को, और ना ही कोई एरर करनी है, क्योंकि हमें पता है वैलेंसी फैक्टर के लिए पर मोल ऑलरेडी हमारे दिमाग में, जिस भी स्पीशीज की बात कर रहे हैं उस स्पीशीज में जितने एटम है उन सबका पता लगाना, टोटल चेंज। ठीक है ना। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे इसके ऊपर, लेकिन बाद में। ठीक है ना। मॉड्यूल देना था, लाए हो गया या छोड़ दी पढ़ाई लिखाई देना? तो अगली क्लास में इसके कुछ एग्जांपल्स करेंगे और बैलेंसिंग करेंगे हम लोग। सिक्सटी टू तक कर लेना होता है ना एक्सरसाइज 1 में। अरे सब आसान से क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट इज अ सब्सटेंस व्हिच कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, एक्सेप्ट प्रोटॉन्स, डोनेट प्रोटॉन्स। पता लगा सकते हैं ना हम लोग ऐसा। और पूछ रहा है आपसे कि N3H में ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, ग्रेफाइट में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है ना, H2S2O8 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। इस तरह के क्वेश्चंस हैं, तो ये कर लोगे आप। तो एक्सरसाइज 1 में 62 तक कर लेना, है ना। और एक पॉइंट उसमें वो डाल लेना, जो पॉइंट्स अपन ने पढ़े थे ना, वो स्टेप्स, है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम 2 ही एलिमेंट की हो सकती है, +8। किस किस की, रुथेनियम और ऑस्मियम, RuOS, रुथेनियम और ऑस्मियम, है ना। याद करने का है वैसे भी है। कर लाना 62 तक, फिर आगे बात करेंगे हम लोग, ठीक है ना।